जोहार दोस्तों, एक और क्रांतिकारी सूर्य हांसदा को हम लोगों से दूर कर दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो आदिवासी समाज की आवाज बनना चाहता था, जो कोयला माफियाओं और खनन कंपनियों के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन अचानक वो एक रात पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। पुलिस द्वारा इस एनकाउंटर के बाद पूरे झारखंड में विवाद खड़ा हो जाता है। आखिर इस विवाद के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए इस वीडियो में शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू करने से पहले सूर्या के बारे में जान लेते हैं। सूर्या हांसदा या सूर्य नारायण हांसदा गोड्डा और साहेबगंज जिले के लिए एक जाना पहचाना नाम था। एक तरफ वो आदिवासी समाज का नेता था जिसने विस्थापन, अवैध खनन और माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। दूसरी तरफ पुलिस रिकॉर्ड में वो एक अपराधी था जिसके ऊपर 25 से ज्यादा मामले दर्ज थे। सूर्या ने 4 बार बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। सूर्या हांसदा आदिवासियों का एक मसीहा था जो कोयला, बालू, पत्थर माफियाओं के खिलाफ लड़ता था। उसने एक स्कूल भी चलाया जिसमें गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। सूर्या हांसदा माफिया और कंपनियों के लिए विरोधी था और पुलिस के लिए अपराधी, और इसी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। 10 अगस्त रविवार की शाम गोड्डा जिले के पुलिस प्रशासन को खबर मिलती है कि सूर्या हांसदा देवघर जिले के नवाडी गांव में छिपे हुए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करके नवाडी से वापस गोड्डा जिला लाया जाता है। इसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद और एनकाउंटर से पहले इस बीच असलियत में क्या हुआ, ये सिर्फ पुलिस और इस वारदात से जुड़े कुछ संदिग्ध लोग ही जानते हैं, और जिसका सच अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक फेक एनकाउंटर था और बड़े बड़े नेताओं ने भी यही माना है। इनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि उनकी हत्या हुई। आप फिर उनका सरेंडर करने का दबाव बनाते हैं और आप जाके उसको गोपनीय तरीके से इनकाउंटर कर देते हैं। तो सवाल तो बनता है, इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिससे आप भी ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये एक फेक एनकाउंटर था और इस एनकाउंटर के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के कथित अनुसार सूर्या को गिरफ्तार करने के बाद उसी 10 तारीख की रात को पुलिस उसे जिरली धमनी पहाड़ ले जाती है। पुलिस उसे वहां इतनी रात को क्यों ले गई, ये भी पुलिस ने ही बताया कि सूर्या ने ये कबूला था कि वहां उसने कुछ हथियार छुपाए थे। पुलिस प्रशासन यहाँ क्या साबित करना चाहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आप काम करते हो। आज लोगों का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ चुका है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि जब वे हथियार बरामद करने पहाड़ पर पहुंचे तब सूर्या के गैंग के कुछ 10-15 साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस गोलाबारी में सूर्या ने पुलिस की इंसान राइफल छीनकर भागने का कोशिश किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिससे सूर्या ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। एसपी ने यह भी बताया कि ये मुठभेड़ 30 मिनट तक चली और एनएचआरसी के दिशा निर्देशों के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी भी हुई है। लेकिन पुलिस के इस स्क्रिप्ट पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर सूर्या के साथी हमला करने आए थे तो कोई क्यों नहीं पकड़ा गया, या फिर पुलिस को कुछ क्यों नहीं हुआ? अगर सच में हमला हुआ होता तो आज सूर्या हमारे बीच होते। जब सूर्या भाग रहे थे तो पेट पर नहीं, पीठ पर गोली होनी चाहिए थी। जब सूर्या बीमार थे, भागने की स्थिति में नहीं थे, जैसे कि उसकी पत्नी ने बताया, तो वो भागने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? सूर्या के शरीर में जले हुए निशान क्यों हैं? और वीडियो में ये स्पष्ट क्यों नहीं है कि वो भाग रहे थे? ये सारे सवालों के जवाब सीबीआई को या सीआईडी को ढूंढने होंगे। दोस्तों, मेरी राय में सूर्या के साथ बहुत ही भयानक टॉर्चर हुआ है। उसे बड़े ही बेरहमी से करंट के झटके से तड़पा कर मारा गया है, और अब पुलिस प्रशासन अपने इस कुकर्म को छुपाने के लिए एनकाउंटर का नाम दे रही है। लेकिन पुलिस तो सिर्फ एक मोहरा है, असली गुनहगार वो सफेद पोशी, वो अरबपति, वो माफिया है।
दोस्तों सिर्फ सूर्या की हस्ती को नहीं मिटाया गया है, इस एनकाउंटर से पूरे आदिवासी समाज को मिटाने का प्रयास किया गया है। और ये सब आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। ऐसा आदिवासियों के साथ ही क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको झारखंड को समझना पड़ेगा, झारखंड के इतिहास को समझना पड़ेगा, यहाँ हो रहे अन्याय और जुल्म को समझना पड़ेगा। दिन में शांत दिखने वाला ये जमीन रात होते ही माफिया, खनन कंपनियों और गुंडों का अड्डा बन जाता है। कागज पर विकास लिखा जाता है, लेकिन असलियत में यहाँ लाशों के ऊपर खदानें खड़ी की जाती है। यहाँ के खेत, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियां सबकी नीलामी हो चुकी है। अडानी जैसी कंपनियां और कोयला माफिया इस धरती की छाती चीर चीर कर करोड़ों कमा रहे हैं। जहां जमीन छीन ली जाए, जहां जंगल काट दिए जाए, जहां नदी को खोखला कर दिया जाए और जनता से कहा जाए चुप रहो, ये विकास है। साहेबगंज के गंगा किनारे दिन रात काला खेल चलता है। माफिया गाड़ियों में भरकर रेत ले जाते हैं और पुलिस, नेता, अधिकारी सब अपना जेब भरते हैं। किसान की जमीन बर्बाद हो गई है, लेकिन सरकार और कंपनियों की तिजोरी भर गई है। क्या यहाँ आदिवासियों की जिंदगी सस्ती है? यहाँ की सरकार और कंपनी ने मिलकर आदिवासियों की जमीन, जंगल, नदी विकास के नाम पर छीन लिया है। और यहाँ पर जो आदिवासी सच बोलता है, आवाज उठाता है, उसे या तो नक्सली करार दिया जाता है, या तो जेल भेज दिया जाता है, या तो एनकाउंटर में मार दिया जाता है। यही है गोड्डा और साहेबगंज की असली तस्वीर, जहाँ लोकतंत्र नहीं, कंपनियों और माफिया का राज चलता है। दोस्तों जिस क्रांतिकारी को, जिस समाज सेवी सूर्या हांसदा को हमने खोया है, उसकी क्षति अपूर्णीय है। लेकिन आज आदिवासी समाज के तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब हर घर में एक क्रांतिकारी पैदा होना चाहिए।